जय श्री केदार, हर हर महादेव। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं हूँ अभी केदारनाथ में। आज के ब्लॉग की शुरुआत दिन के 1 बजे से हो रही है। दीपू, क्या काम कर रहा तू? वो भाई डेली बिस्तर सुखा रहा हूँ और क्या करूँ। और मौसम देख अभी कैसा हो गया फिर से। बिस्तर सुखा रहे हैं लेकिन बिस्तर पे सोने वाले नहीं मिल पा रहे हैं। वाह, वैसे मैं किसी टाइम अच्छे शब्द बोल लेता हूँ ना। मिल नहीं रहे हैं, वो शब्द अपने आप आ जाएंगे भाई। मैंने जो है बहुत सारी रजाई यहाँ पे सुखाने के लिए डाली थी। सूख गई रजाई। सब सूख गई। दीपू के पीछे मेरू सुमेरु पर्वत बड़ा खूबसूरत लग रहा है। एक तरफ से कोहरा आ रहा है, एक तरफ से हिमालय ढकता जा रहा है। तो अभी ये इनको संभालेगा। बाकी आज का जो काम होता है, जो हमारा रोज का काम है, वो आजकल ऐसा ही कुछ है और ऐसा ही कुछ चल रहा है। तो हमारे जो टेंटों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना, जब इनको छोड़ के जाते हैं तब इनके अंदर जो है सीलन आ जाती है नीचे से। तब जो है थोड़ा रजाई गद्दों में मॉइस्चर जम जाता है। तो इसीलिए इनको सुखाना बहुत ज़रूरी है। हो वैसे थकान भी लग रही है यार अब काम करके। देखो, जब हम लोग घर गए थे ना, हवा चली होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी जिससे जो है टेंट ढीले हो जाते हैं। और यहाँ पे आके ना यही सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि प्रॉपर आपका टेंट सही है। अब तो ऐसा सीज़न आने वाला है जिसमें यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरने वाली है। तब के लिए तो हर एक चीज़ ओके चाहिए। बिल्कुल भाई साहब जा रखे हैं, पता लाइक तो बनती है भाई। पत्थर लेके आना पहले, उसको खींच ले। तो देखो, शाम के जो है वो 4 बज रहे हैं और हम लोग अब चाय पी रहे हैं। शाम के 4 बजे खाना खाने के बाद अब चाय हो रही है। और आज इसने जो है एक बार भी खाने के लिए नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा भाई तूने? मैंने इसलिए नहीं पूछा कि क्योंकि मैं डेली पूछता हूँ। डेली पूछता है भाई। तो घूमते फिरते मैं पहुंचा हूँ अभी घोड़ा पड़ाव में। और घोड़ा पड़ाव में आपको खच्चरों की संख्या जो है वो बहुत कम दिख रही होगी। दरअसल आजकल लोग जो हैं वो धीरे धीरे घर निकल रहे हैं, क्योंकि यात्रा जो है वो बहुत कम है। बहुत कम आपको लोग यहाँ पे दिख रहे होंगे। कुछ ही खच्चर यहाँ पे दिख रहे हैं। बाकी यहाँ कभी ये जो पूरा एरिया है ना, ये खच्चरों से भरा रहता था। लेकिन आज जो है यहाँ पे खच्चरों की संख्या इतनी कम हो चुकी है। और केदारनाथ में जो मौसम है वो कभी भी बदल जाता है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले तक मौसम जो है वो क्लियर था और एकदम से जो है वो बादल आने शुरू हो गए। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, विजिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही देखने आया था कि अगर मुझे कोई यात्री मिलता है टेंट के लिए तो मैं उनको पूछूंगा और उनको जो है कैंप में लेके चलूँगा। अब यात्री है नहीं तो पूछूँ किसको। और बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है। चारों तरफ देखोगे, चारों तरफ केवल कोहरा ही कोहरा दिखेगा, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ नीचे वाली साइड को जो ये एरिया दिखता है ना, ये पूरी जो है विजिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। बाकी यहाँ पे लोग खड़े हैं, टेंट पूछ रहे हैं। दुकानों में अगर कोई यात्री आता है उनके लिए खाना खिलाने के लिए यानी सारी फैसिलिटीज़ हैं। बीच में ये भाई जी खड़े हो रखे हैं, ये भी टेंट पूछ रहे हैं सबको। और मैं भी यहाँ पे कोशिश करने आया था कि कोई टेंट वाला मिल जाएगा। आप आ जाओ, आपसे बात करते हैं। चलो यार भाई साहब, वो भाई हम तो कब से बोल रहे हैं कि चलो थाने चलो। चौकी जाओ। हाँ, हम कब से बोल रहे हैं उनको थाने चलो। कोई दिक्कत नहीं, जाओ चौकी में जाओ। चलो हल्ला करने कोई फायदा नहीं। भाई जी देखो, बात यह है आपकी बीबी बीच में आ रही है भाई। आपसे बात कर रहे हैं हम लोग, इतने प्यार। नहीं, मैं यहीं बैठूंगी, मैं बताती रहा अगर तुम्हें इनको पैसे नहीं। अरे तू चुप बैठ जा यार। नहीं ऐसा गलती करके उनकी दुकान पे बैठ गया। उन्हें सेवा भाव देखा, उन्हें सेवा भाव देखा नहीं देखा, उन्हें सेवा भाव सेवा भाव आप देख रहे हो। मैं नहीं तो देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, यात्री ने चेयर तोड़ दी और लोकल आदमी को थप्पड़ मार दिया। तो इस वजह पे जो है बहुत बड़ा विवाद हो गया। सब लोग यहाँ पे खड़े हो रखे हैं, दुकान वाले। दरअसल बात यह है कि उनसे केवल चेयर मांगी थी, पैसे भी नहीं मांगे थे। उन्होंने 200 रुपये दे रहे हैं और केदारनाथ में कौन सी चेयर 200 रुपये की आ रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और फिर
वो इतना ज़्यादा हल्ला कर रहे हैं कि सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ा और सब लोग उनसे वही बात कर रहे हैं कि हमको चेयर दे दो, हमको पैसे नहीं चाहिए। तो वो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो लोग बोल रहे हैं हम घर जाएंगे, घर से चेयर भेजेंगे। अभी हम लोग जो है वो अपने कैंप में बैठे हुए हैं। दरअसल बाहर ठंडा हो रहा है, तो ठंडे में बाहर क्या करना है, तो हमने सोचा कि तब तक कैंप में बैठ जाते हैं। यात्री तो है नहीं, हम घोड़ा पड़ाव से होके आ गए हैं। तो क्या बोलना चाहते हो आप? बोलना क्या है, बाहर ठंड हो रही है, यात्रा अभी नहीं चल रही है, तो ऐसे में दिन पार नहीं हो सकते भाई। यहाँ बहुत मुश्किल है। घर चले? घर जाना पड़ेगा भाई। कब चले? कहीं पे ठेला खोलना पड़ेगा या तो जॉब ढूंढनी पड़ेगी। कौन सी वाली जॉब? कोई भी मिल जाए, सिर्फ पैसा आना चाहिए। पैसा आना चाहिए। पैसा आना चाहिए। बाइक में तेल डालने के पैसे हैं? नहीं है भाई, अभी तो बिल्कुल नहीं है। यार लड़के जो है इतने बेबस हो चुके हैं, क्या ही बोले हम। कितने बेबस हो गए हो तुम? बहुत बेबस हो चुके हैं भाई। घर जाके गाड़ी बेचनी पड़ेगी मुझे लगता है। 2 लाख रुपए तो वसूलोगे। तो रात के 9:45 बज रहे हैं और मैं जो हूँ वो रास्ते पे खड़ा हूँ। दरअसल मैं रास्ते पे रोज की तरह इसलिए खड़ा हूँ कि मुझे कोई यात्री मिलेगा और उसको टेंट की आवश्यकता होगी तो मैं पूछूंगा, लेकिन पूछे किसको? पूरा रास्ता जो है वो खाली हो चुका है। तो फिलहाल जो है वो मौसम ठीक हो रहा है, धीरे धीरे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और उम्मीद यही है कि कुछ दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अच्छी खासी हो जाएगी। पीछे रास्ता बिल्कुल खाली है और मेरे साथ है दीपक कंडारी। कैसा है भाई? बढ़िया मस्त है भाई। तो दीपक कंडारी भी आजकल टेंट लगा रहा है। टेंट लगा रहा मैं अमित भाई के साथ हूँ भाई। कम से कम 10-12 दिन हो गए अमित भाई के साथ, क्योंकि यात्रा चल नहीं रही है। तो अमित भाई के साथ ही हूँ मैं और यहीं केदारनाथ से मतलब वीडियो अपडेट दे रहा हूँ डेली, है ना। तो मैंने सोचा नीचे रह के कोई फ़ायदा नहीं है, यहीं ऊपर आते हैं भाई लोगों के साथ। आजकल यात्रा भी है नहीं, तो खाली खाली पड़े हैं भाई लोगों के टेंट। बिल्कुल। तो हम ही रह लेते हैं भाई लोगों के साथ, है ना। बिल्कुल। वीडियो भी बन जाएगी साथ ही साथ। बाकी यात्रा चलेगी कुछ दिनों के बाद। तो दरअसल सब लोग यहाँ पे इस उम्मीद में है कि कुछ दिन बाद यात्रा चलेगी, कुछ दिन बाद श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, भीड़ बढ़ेगी। तो सब इसी वजह से रुके हुए हैं। दरअसल ये जो टाइम होता है ना, ये टाइम होता है लोगों को घर जाने का। और ऐसे में अक्सर ऐसा होता है कि कहीं दुकानें ये होती हैं, क्योंकि सामान जो है ना वो दुकानों में रखना पड़ता है, पक्की दुकानों में। तो ऐसा होता है कि जब दुकान वाले घर जाएंगे वो अपनी दुकान खाली करेंगे, दुकान में सामान रखेंगे, तभी हम लोग घर जा सकते हैं। यहाँ पे आप मेरे पीछे वाली जितनी भी कैंटीनें देख रहे होंगे, सब ने जो है वो अपनी कैंटीनें बढ़ा दी हैं, क्योंकि अभी सबको ये उम्मीद है ना कि कोई आएगा नहीं खाना खाने वाले। तो सब ने अपनी कैंटीन बढ़ाई है और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। अब किसका वेट करें ये समझ नहीं आ रहा। सबसे बढ़िया तो यही है कि कैंप में चलते हैं और सो जाते हैं।